नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बारिश तेज है, जुनून भी तेज है, ठीक है। और आज इस बारिश के खूबसूरत मौसम में हम लोग मैथ्स के सबसे खूबसूरत मैथ्स के सबसे खूबसूरत टॉपिक ज्योमेट्री को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। ज्योमेट्री जिससे हर एक बच्चा डरता है, और खासकर अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, बारिश को इग्नोर करो जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। वॉइस सिर्फ मेरे वॉइस पे ध्यान दो। तो जब आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करोगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट को अगर किसी चीज़ से डर लगता है वो है ज्योमेट्री। एसएससी सीजीएल की बात करें, सीपीओ की बात करें, या तो फिर दिल्ली पुलिस की बात करें, या तो कोई एसएससी का बड़े पोस्ट की अगर बात करें, तो आपको पता ही होगा अगर आप तैयारी कर रहे हो सीरियस होकर के कि एडवांस मैथ्स का वेटेज क्या है। और खासकर एसएससी सीजीएल में आपको पता है कि 20 से 25, 30 सवाल तक आ जाते हैं ज्योमेट्री से और मेंसुरेशन से। तो दो टॉपिक जो एसएससी सीजीएल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो है पहला ज्योमेट्री, दूसरा है मेंसुरेशन। आप लोगों को पता है। और यूट्यूब में पहली बात, यूट्यूब में अभी तक बहुत ही कम टीचर्स ने, मुश्किल से 2 या 3 गिने चुने टीचर्स ने बहुत डिटेल के साथ पढ़ाया है एडवांस मैथ्स को, लेकिन उसके अलावा मैं भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और ज्योमेट्री की अगर बात करें, मैक्सिमम टीचर्स ने यूट्यूब में नहीं पढ़ाया है। तो A to Z मुझे पता है आप लोगों को ज्योमेट्री के सवालों में फंस जाते होंगे, तो ज्योमेट्री का A to Z हम लोग जानेंगे अपने इस बैच में, ठीक है। तो ज्योमेट्री मैंने आप लोगों का समय बचाने के लिए हेडिंग पहले ही लिख दिया है, कुछ बातें मैंने पहले ही लिख दिया है कि क्या क्या हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलो देखो, ज्योमेट्री समझ ही गए, इन लोग को बोल रहे थे तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इसके सिलेबस को जब हम लोग देखते हैं, इसके सिलेबस को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल, एक सेक्शन खत्म होगा, सवालों को शुरू करेंगे, एक सेक्शन शुरू खत्म होगा, फिर से सवालों को शुरू करेंगे, ठीक। यानी कि ऐसे अगर ज्योमेट्री की बात करें तो 300 साढ़े 300 सवाल हम लोगों को सॉल्व करना है लगभग, ठीक है। 300 प्लस ही होने वाला है सवाल। 300 सवाल को डायरेक्टली हम करना शुरू कर दे थ्योरी लिखा करके, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए एक सेक्शन को हम पढ़ा लेंगे, थ्योरी लिखा देंगे, उसके बाद सवाल को करवाएंगे। उसमें से आपको क्या लगेगा, हर बार कुछ नया लगेगा, ठीक है। तो पहला है हमारा लाइन एंड एंगल, दूसरा है ट्रायंगल, तीसरा है क्वाड्रिलेटरल, चौथा है सर्कल और पांचवा है पॉलीगन, ठीक है। रेखा और कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त और बहुभुज। आगे देखो, अब सेक्शन ए को हम लोग उठाते हैं। सबसे पहले आज शुरू करेंगे सेक्शन ए को। और सेक्शन ए में हम लोग सिर्फ क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पॉइंट यानी बिंदु के बारे में, फिर लाइन यानी रेखा के बारे में, लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड के बारे में, रे यानी कि किरण के बारे में, कोलिनियर पॉइंट यानी संरेख बिंदु, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा, कर्व लाइन यानी कि वक्र रेखा, पैरेलल लाइन समांतर रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन तिरछी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन छेदक या प्रतिच्छेदी रेखा, कॉन्करेंट लाइन संगामी रेखा, एंगल यानी कि कोण के बारे में, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और रिफ्लेक्ट एंगल यानी प्रतिच्छेद या पुनर्युक्त कोण। सबका हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल चलेंगे। और आगे है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर एंगल, रेखीय युग्म कोण, एडजेसेंट एंगल यानी निकटवर्ती या आसन्न कोण। और लास्ट पॉइंट है हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभूमिक कोण। इतना पॉइंट हम लोग किसमें जानेंगे, सेक्शन ए में जानेंगे। और सेक्शन ए जब हम लोग जान जाएंगे, यानी कि लाइन एंड एंगल का A to Z आप लोगों का सवाल बन जाएगा। दुनिया में कहीं भी किसी भी किताब से ज्योमेट्री आए, ठीक है, ज्योमेट्री का सवाल ही किसी भी किताब से नहीं बनता है, बाकी सबका बन जाता है, ठीक है। तो वो सब बनेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सेक्शन बी को जान लेते हैं। सेक्शन बी ट्रायंगल, कर दो, कोई दिक्कत नहीं, करोगे तब भी आवाज आएगा। उधर का भी करेंगे क्या, ठीक, उसको गर्मी लग रहा है। देखो सेक्शन बी ट्रायंगल, सबसे ज्यादा सवाल देख लो ज्योमेट्री में बनता है सर्कल से और ट्रायंगल से। लाइन एंड एंगल से आजकल सवाल कम बन रहा है, अगर बनेगा भी तो एगो बनेगा, ठीक है, मुश्किल से एगो या दोगो। सबसे ज्यादा सवाल आता है संतोष ट्रायंगल से और सर्कल से, ठीक है। पॉलीगन से भी सवाल नहीं आता है। दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ट्रायंगल और दूसरा सर्कल। अक्सर देखते होंगे सेट वगैरह दिए हो ना, सर्कल वाला फिगर बहुत आता है, तो बस वो सर्कल से आता है। ट्रायंगल का भी फिगर बहुत आता होगा, है कि नहीं। तो यहाँ से सारे सवाल आएंगे। तो देखो इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले बेसिक ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के बेसिक को हम लोग जानेंगे। ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो फिर बेस्ड ऑन एंगल है। उसके बाद फिर आपको पता है कई तरीके त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज हुए, विषमबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। आगे देखो, पहले हम लोग बेसिक ऑफ ट्रायंगल के बारे में जानेंगे कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं।
फिर आगे है एंगल बाइसेक्टर के बारे में जानेंगे, कौन समद्विभाजक या कौन द्विभाजक भी कहते हैं, कौन भाजक भी कहते हैं। हिंदी में कई सारा नाम है, इंग्लिश में मात्र एक नाम है। अगला है इन सेंटर, हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्र। अगला है सेंट्रोइड या इसी को कहते हैं ग्रेविटी सेंटर। दोनों में से कोई एक दिया हुआ रहेगा पेपर में। हिंदी में इसका हो जाता है केंद्र या गुरुत्व केंद्र। ग्रेविटी सेंटर मतलब कि गुरुत्व केंद्र। आगे देखो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हिंदी में से कहते हैं भुजा लंब समद्विभाजक। एल्टीट्यूड, देखो नाम से समझो, भुजा लंब समद्विभाजक, यानी कि जो भुजा है, जो ट्रायंगल का शेप रहेगा उसका जो भुजा है उस पर परपेंडिकुलर भी होगा। और समद्विभाजक का मतलब होता है दो इक्वल भागों में बांटेगा, ठीक है। वो तो हम बहुत डिटेल में बताएंगे ही उस समय। अगला है एल्टीट्यूड, हिंदी में कहते हैं लंब। अगला है सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज के केंद्र। जब हम इन सेंटर, एंगल बाइसेक्टर, सेंट्रोइड और साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड पांचों का बताएंगे ना, तो पांचों का एक एक सेंटर निकलेगा आपका। इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और एगो क्या निकलेगा। ऐसे 3-4 को पॉइंट लगेगा, चारों एक जैसा लगेगा। आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा सेंटर क्या है। इसीलिए उसका कंक्लूजन मैंने निकालने के लिए क्या किया कि सबको जो है एक जगह पे एक साथ लिख देंगे, ठीक है, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और आगे है कॉन्ग्रुएंसी, बहुत ज़्यादा जरूरी है। बचपन में नहीं समझ में आया था, मुझे पता है। कॉन्ग्रुएंसी पढ़े हैं बचपन में, लेकिन नहीं समझ में आया था। सिमिलैरिटी पढ़े हैं, लेकिन नहीं समझ में आया, ठीक है, गारंटीड है। और ये है सीवियन और मास पॉइंट। मैंने बताया शुरू करने से पहले ही मैं ये लिख के देता हूँ कि झारखंड में कोई टीचर नहीं पढ़ाया है, आज मान लो, क्योंकि नहीं आता, ठीक है। सीवियंस और मास पॉइंट जितना इसमें होता है A to Z कोई टीचर नहीं पढ़ाया है, क्योंकि नहीं आता है। ये जेन्युइन फैक्ट है, ठीक है। चाहे वो दुनिया का कितना बड़ा, झारखंड का कितना बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे, नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है। लेटेस्ट वर्जन है। सीवीएन का सवाल 2019 में आया है। सीवीएन में जितना प्रॉपर्टी आया है, इसका प्रॉपर्टी को डिस्कवर करने में 2021 लग गया। तो 2021 का जो अपडेटेड टीचर है, झोला छाप नहीं है, उसको अपडेटेड टीचर है, यानी कि जो तैयारी खुद कर रहा है उसको आता होगा, अन्यथा नहीं आता होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट होगा। मात्र ज्योमेट्री हर जगह की तरह मैं भी कॉमन ही पढ़ाऊंगा, लेकिन ये 2 पॉइंट मेरा कंटेंट में अलग शामिल रहेगा। तो इतना उतारो। ये सेक्शन बी है, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई हम लोगों को और जानना है। इतना उतार लिए ना आप लोग? तो उतार लिए, आगे जानते हो। सेक्शन सी, चलो ठीक है। सेक्शन सी में हम लोग क्या जानेंगे? क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या बोलते हैं, रोम्बस के बारे में। रोम्बस। दूसरा हम लोग जानेंगे स्क्वायर के बारे में। तीसरा हम लोग जानेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम के बारे में जानेंगे। चौथा हम लोग जानेंगे आयत के बारे में, यानी कि रेक्टेंगल के बारे में। पांचवा हम लोग जानेंगे रेक्टेंगल के बाद क्या हो जाएगा, रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल हो गया। और फिर आता है आपका आइसोसेलेस, आइसोसेलेस नहीं, ट्रेपीजियम। और छठा होता है हमारा आइसोसेलेस, ट्रेपीजियम, ठीक है। रोम्बस यानी क्या होता है? सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज लिख रहे हैं, बताओ। सम चतुर्भुज। स्क्वायर यानी कि वर्ग, पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, रेक्टेंगल मतलब होता है आयत, ट्रिपीजियम मतलब होता है, ट्रिपीजियम का हिंदी क्या होता है जी? ट्रिपीजियम का हिंदी हम बोल रहे हैं, इसमें भी याद नहीं। एक तो हम लोग ये भी जानेंगे इसमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओनली चतुर्भुज सिर्फ। ट्रिपीजियम का हिंदी क्या होता है जी? अच्छा लिखवा देंगे, ठीक है, लिखवा देंगे, याद नहीं आ रहा है हिंदी अभी। इसके बाद सेक्शन डी में आते हैं सर्कल में। सेक्शन डी, हाँ, समलम चतुर्भुज, याद आया, समलम चतुर्भुज। और ये हो जाता है हमारा आइसोसेलेस, समद्विबाहु, समद्विबाहु, ठीक है, चलो लिख देंगे समद्विबाहु समलम, हाँ यही होता है, समद्विबाहु
समलंब चतुर्भुज। अरे हिंदी ज़्यादा याद नहीं रहता है, ये सब वर्ड ना इंग्लिश में ही ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। सर्कल में हम लोग जानेंगे, सेक्शन डी में मात्र 3 चीज़ों को जानना है, आर्क, उसके बाद कॉर्ड, सर्कल में एक लास्ट हम लोगों को जानना है टेंजेंट। आर्क का मतलब होता है चाप, कॉर्ड का मतलब होता है जीवा, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, और लास्ट आएगा सेक्शन ई, उसमें ओनली एक ही पार्ट, पॉलीगन। पॉलीगन का जितना भी प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। बस इतना ही बड़ा है ज्योमेट्री, लेकिन इतना ही बड़ा कहने का मतलब है कि इसके अंदर भी बहुत से सारी चीज़ें हैं, हर जगह थ्योरम मिलेगा, एक से एक थ्योरम मिलेगा। टोटल में हम लोग समझ गए कि सिलेबस में क्या क्या है, आप लोग भी समझ गए होंगे, सब लोग समझ गए हैं। देखो ज्योमेट्री बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको बोल बोल के टफ बना दिया गया, कुछ भी नहीं है। बस इसमें देखो हर एक चीज़ में एक, हमारे पास जब स्ट्रगल होता है जीवन में, एक ज्योमेट्री जो है लाइफ की तरह है। हमारे जीवन में कभी छोटा मोटा दुख तकलीफ नहीं आता है, कभी कभी बड़ा तकलीफ आ जाता है। अब बड़ा तकलीफ जब आ जाता है तो उसको पार हम लोग धीरे धीरे करते हैं, आराम से करते हैं। अचानक बोलोगे कि निकल जाएगा तो नहीं होगा। बस इसी तरह है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या है कि थ्योरी बहुत ज़्यादा है, इस बात को मान लोगे, थ्योरी A to Z आपको पता होना चाहिए। A to Z अगर थ्योरी पता चल गया तो ज्योमेट्री आसान है। मैंने बोल बोल के जो बोला है वो चीज़ मैंने किया है। अलजेब्रा मैंने बोला कि टफ है लेकिन आसान बना देंगे, ट्रिगोनोमेट्री मैंने बोला था कि टफ है आसान बना देंगे। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन सबसे बड़ा माइलस्टोन है, और हम लिख के बोलते हैं कि इतना बेहतरीन तरीके से बताएंगे, ज्योमेट्री मेंसुरेशन कुछ नहीं रहेगा, सबसे बेस्ट रहोगे। आने वाला समय में जितना कंटेंट बता रहे हैं ना, वो बताओगे ना, आज से 10 साल तक चलने वाला है, आज से 10 साल तक चलने वाला है। इतना मुझे भरोसा है अपने ऊपर, इतना तो मेहनत किया है, इतना मेहनत नहीं किया तो बेकार ही है पढ़ाना और पढ़ना, ठीक है। देखो आगे, अब जो है एक एक पॉइंट हम लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखे हैं पॉइंट हेडिंग दो, हम बोलते रहेंगे, आप लोग लिखते रहना, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, पॉइंट। टोटल हमको अभी लिखाना है 21 पॉइंट, फटाफट लिखते रहो। हम खड़ा रहते हैं यहाँ पे, आप लोग भी लिखते रहना, ठीक है। हाँ, स्टार दो। सेक्शन ए पहले हेडिंग दो, पहले हेडिंग दे दो सेक्शन ए, और पहला पॉइंट लिखो बिंदु, इंग्लिश में पॉइंट, और डैश दो। फटाफट लिखना, ठीक है, समय नहीं है। ये कुछ तो नहीं लिखा है, सेक्शन ए लिखो, पहला पॉइंट लिखो। ये सारा 21 के 21 पॉइंट को हम लोगों को जानना है और उसका एग्जाम्पल देना है। फटाफट हो जाएगा, जल्दी जल्दी करना सिर्फ लिखिए। हाँ, वीडियो में भी हो रहा है। वैसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 होती है बिंदु कहलाता है। एग्जाम्पल दे देना, ये बिंदु कहलाता है। अगला पॉइंट, लाइन। लाइन लिख के डैश दो, लाइन हिंदी में रेखा लिख के डैश दो। वैसा रेखाखंड जिसका कोई अंत बिंदु ना हो, वैसा रेखाखंड जिसका कोई अंत बिंदु ना हो रेखा कहलाता है। वैसा रेखाखंड जिसका कोई अंत बिंदु ना हो रेखा कहलाती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में ये बढ़ता चला जाएगा, दोनों तरफ डॉट पॉइंट मत लगाना, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग कहाँ तक ले जा सकते हैं, कोई, मैं, आप, भगवान, कोई नहीं जानता। रेखाखंड लिखिए, वैसी रेखा, वैसी रेखा जिसके अंत बिंदु हो, वैसी रेखा जिसका अंत बिंदु हो रेखाखंड कहलाता है। दोनों तरफ अंत बिंदु हो लिखते हैं ना, ज़्यादा बढ़िया रहता, कि वैसी रेखा जिसके दोनों तरफ अंत बिंदु हो रेखाखंड कहलाता है। एग्जाम्पल ये वाला देना, देखो एक लाइन है, दोनों तरफ मैंने पॉइंट लगा दिया, यानी कि इससे आगे नहीं बढ़ सकता है ये, ठीक है। ये लाइन इससे आगे नहीं बढ़ेगा, पॉइंट के आगे। गले में क्या फंस गया जी, खाली कचौड़ी सिंघाड़ा खाते, कचौड़ी सिंघाड़ा फंस हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गया।
कचौड़ी खा खा के। अब हमारे साइड से कचौड़ी निकल रहा है, सर वहाँ से भी निकल रहा है सर कचौड़ी। इधर मिडिल से भी निकल रहा है। लिखिए रे यानी कि किरण, तू है मेरी किरण। लिखो वैसा रेखाखंड या वैसी रेखा, रेखाखंड नहीं, वैसी रेखा जिसका केवल एक अंत बिंदु हो। वैसी रेखा जिसका एक अंत बिंदु हो रेखाखंड कहलाता है। अंत बिंदु हो यानी कि ये इसके आगे नहीं बढ़ेगा लेकिन पीछे की तरफ बढ़ सकता है, ठीक है। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके ये, ठीक है। एग्जाम्पल इसको देना, इस पॉइंट के आगे उधर नहीं बढ़ेगा लेकिन पीछे की तरफ बढ़ सकता है। और यहाँ पर कभी कभी ऐसे भी देख सकते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है कि आगे की तरफ बढ़ेगा। अच्छा, जब रास्ते से गुजरते हैं, बिल्ली रास्ता काट देती है, आप लोग रुकते हैं क्या? आप नहीं रुकते? सर ये सब आप समझते हैं, हम तो समझते भी नहीं हैं। हाँ, हम नहीं रुकते हैं, वही हम बोल रहे हैं। नहीं, कोई कोई ईटा भी फेंक देते हैं, ऐसे ईटा गुड़का देते हैं। ईटा का जतरा खराब, वाह वाह गजब। ऐसे हम देखे एक आदमी को, हम बोले कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। लिखो अगला, कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु। कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु। छुट्टी मिल गया क्या इन लोग को? संरेख बिंदु, संरेख बिंदु लिखो। यदि किसी रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु हो, यदि किसी रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। समझा बात? कल मैं रात को गाना गा रहा था, बाहर से सुन लिया किसी ने, ठीक है। उसके बाद बोले क्या हुआ मास्टर साहब? कुछ नहीं हुआ। और गाना क्या था पता है? दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मेरा गम भूल गया। अब संजय भैया बाहर से सुन लिए, देखे क्या हुआ मास्टर जी? कुछ नहीं, क्या हुआ? देखिए बड़ा गाना गा रहे हैं आप। और तुम्हारा आ रहा है लाख रुपया महीना, आधा दो हमको, हम अभी संघर्ष कर। ओह माय गॉड, क्या क्या है, सुन लेंगे अभी नाम मेरा। वीडियो नहीं देखते होंगे मेरा। पैसा कमाने वाला आदमी वीडियो थोड़ी देखेगा। आगे देखो, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। थोड़ा फास्ट लिखो ना, इतना फास्ट लिखो कि आंधी तूफान आ जाए। संरेख बिंदु, सॉरी सरल रेखा, किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सबसे न्यूनतम दूरी ही स्ट्रेट लाइन कहलाती है, सरल रेखा कहलाती है। दो बिंदुओं को जोड़ने वाली न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं को जोड़ने वाली न्यूनतम दूरी ही सरल रेखा कहलाती है। अरे मेरा फेवरेट टीम यार आरसीबी था, ठीक है। इतना मैच हारा ना, हम आरसीबी के फैन से हट गए। अब हम मुंबई इंडियंस, हट आरसीबी खाली विराट फालतू है टीम। शुरुआती 10 ओवर में क्या करता है, इतना मार देता है। हम तो पूरा एक्साइटेड, हम तो बोले कि सट्टा लगा दे 5,000 रुपया अभी। आरसीबी महा घटिया टीम है। आरसीबी में कोई मत रहना, विराट कोहली के टीम में रहना, लेकिन आरसीबी में मत रहना। आरसीबी को हटा दो, विराट कोहली का आरसीबी के बाहर निकालो और आरसीबी को ऐसे ही रखो, तो बेचारा बदनाम हो गया। लिखो अगला, लिखो स्ट्रेट लाइन हो गया। लिखो एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है। एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है। मैं एक कॉमेडी शो निकालूंगा और उस पर जो है इसको रखेंगे हम। आप कॉमेडी करना वहाँ पे, और इनको जज रखेंगे हम, अर्चना पूरन सिंह की जगह। ये हंसेगी सिर्फ। अगला लिखो कर्व रेखा, यानी कि कर्व लाइन, वक्र रेखा। लिखिए, जो रेखा सीधी नहीं होती है वो वक्र रेखा होती है। सिंपल सी बात है। जो रेखा सीधी नहीं होती है वो वक्र रेखा होती है। सब ऐसा भी, ये भी वक्र रेखा, ये भी वक्र रेखा, टोटल। हाँ बिल्कुल, वक्र।
ठीक है, वर्क बोल रहे हैं। सब 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 टोटल ऐसे तिरछी, ये सब तिरछी रेखा कहलाता है। ठीक है, लिखो तो जो रेखा सीधी नहीं होती है वह, एक मिनट, वक्र रेखा होती है, वक्र रेखा होती। आई वॉन्ट टू प्रोटेस्ट हिम, ऐसा शब्दों को क्यों बनाया गया जिसे मैं बोल नहीं पाता हूँ। अंग्रेजी में कुछ वर्ड्स को और हिंदी में कुछ वर्ड्स को डिक्शनरी से बाहर निकाला जाना चाहिए, क्योंकि हमें बोलने में तकलीफ हो रही है। किससे कंप्लेन करें इसके बारे में बताओ। ठीक ही हम गाना गा रहे थे। समांतर रेखा, समांतर रेखा, जल्दी जल्दी छुट्टी आएगा, मेरा जाना भी पानी कर देगा। सब आंदोलनकारी है उधर, आंदोलन कर रहे हैं। भेजिए भेजिए सबको, भेजिए, देख लेंगे सबको। दो रेखाएं समांतर होंगी, दो रेखाएं आपस में समांतर होंगी जब, दो रेखाएं आपस में समांतर होंगी जब, कितना याद है देखो, आपको याद है? कल याद करके सुनाना सब। दो रेखाएं आपस में समांतर होंगी जब उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी नियत हो। जल्दी लिखो, 1000 इनाम जो जल्दी लिखेगा 10 मिनट में। लिखो अगला, पैरेलल लाइन लिख लिया, एग्जांपल देना है। देखो दो लाइन, देखो दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी कब? जब दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो? कांस्टेंट हो। यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, हर जगह ए। बात समझे? हर जगह कहीं से भी डिस्टेंस नापो, ए ही आएगा। हाँ, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पैरेलल लाइन कहेंगे। अगला पॉइंट, बस इतना लिखाएंगे इन लोगों को, फिर आप लोगों का क्लास शुरू हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम बीच बीच में बात करते रहेंगे, आप लोगों को बोर नहीं होने देंगे। ठीक है, गाना भी सुनाएंगे आज, तो आज कोई बोर मत होना है। शायरी, शायरी तो हम सुना देंगे, लेकिन इन लोग को जो सुना है वही सुनाएंगे, तो फिर रिपीटेशन हो जाएगा। ताज़ा ताज़ा शायरी टाइम लगेगा। अच्छा, मेरा डायरी कौन पढ़ रहा था जी उस दिन? आप ही लोग पढ़ रहे थे, उसमें शायरी कलेक्शन देखे थे? पढ़ लिया सर, दूसरा सब पढ़ लिया इन। हाँ हाँ, लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन लिखिए। तो वैसी रेखाएं जो समांतर नहीं होती है, तिरछी रेखाएं कहलाती है। क्या लिखवाना था? इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है, जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो उन्हीं को छेदक या प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो उसी को छेदक या प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ये वाला एग्जाम्पल। और एक बात और लिखना, और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसी को हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, प्रतिच्छेदी बिंदु। हाँ, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। देखो इसका दर्शन कर लो, यह है ज्योमेट्री। ठीक है, एसएससी सीजीएल की तैयारी करोगे तो सबसे ज़्यादा खतरनाक टॉपिक है ये। हाँ, एसएससी सीजीएल की बात करें 20 से 25 सवाल आता है। 100 सवाल में 20 सवाल आ जाएगा ज्योमेट्री से। इतना भयानक टॉपिक है, हैं? तो मजाक लग रहा है क्या? हाँ, 100 में 20-25 सवाल आता है इसमें। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का खेल ही है सीजीएल। कॉन्करेंट लाइन लिखो, संगामी रेखाएं। जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं, जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं, जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उसी को संगामी रेखा कहते हैं। एक जैसा लग रहा होगा, है कि नहीं? एक जैसा लगता है लेकिन एक जैसा है नहीं। दोनों में डिफरेंस क्या है समझ लो। इसमें क्या है कि 2 या 3 ही बार प्रतिच्छेद करेगा, इसमें क्या है कि बहुत बार प्रतिच्छेद करेगा, है ना? आगे देखो, एंगल लिखो।
दो रेखाओं के झुकाव को कौन कहते हैं? दो रेखाओं के झुकाव को कौन कहते हैं? दो रेखाओं के झुकाव को कौन कहते हैं? बस इतना पॉइंट बाकी है, ठीक है? कल हाँ एक्यूट एंगल लिखो, एक्यूट एंगल शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखो न्यून कोण किसे कहते हैं? जब थीटा का मान, इधर देखो, जब थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा हो, जब थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा है कि नहीं, उल्टा लिख दिया क्या, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो तो हम लोग ऐसे लिखना पड़ेगा। जब थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। कहने का मतलब ये वाला देखो, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं। स्ट्रेट अगर रहता एल बनता तो हमारा 90 डिग्री, थोड़ा इधर झुका हुआ है यानी कि 90 डिग्री से कम होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं थीटा क्या होगा, 0 से 90 के बीच में होगा। 90 के बीच में होगा यानी कि 90 नहीं होने वाला है। अगला लिखो, राइट एंगल ट्रायंगल जब थीटा बराबर 90 डिग्री। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं, यदि थीटा का मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो तो उसी को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। सॉरी न्यून कोण कहते हैं। राइट एंगल में समझ गए ना, जब थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर हो तो उसी को राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण, जब थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम हो तो उसी को ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि ये हो गया, देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 से 180 के बीच में। देखो रिफ्लेक्ट एंगल, प्रतिक्षेप या पुनर्युक्त कोण किसे कहते हैं? कोई भी एक एंगल ले लो, ये मान लो कि 60 डिग्री बन रहा है तो इसके बाद जो एंगल बनेगा इधर का 300 डिग्री, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिक्षेप या पुनर्युक्त कोण। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज करो, ऐसे ये तो बीच से ऐसे तेरे नाम और कुछ महीने बाद हटा दोगे, क्यों? बाल झड़ रहा है? अरे जवान लड़का का बाल झड़ रहा है, देखो कैसी बात कर रहा है ये लड़का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखो, जब दो एंगल का सम, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उसी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो उसी को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो उसी को हम लोग समपूरक कोण कहते हैं। लीनियर पेयर एंगल लिखो, यदि एक सरल रेखा से, यदि एक सरल रेखा में एक तिरछी रेखा को मिलाया जाए, यदि एक सरल रेखा में एक तिरछी रेखा को मिलाया जाए तो बना कोण ही रेखीय युग्म कोण होता है। तो बना कोण ही रेखीय युग्म कोण कहलाता है। इसका कोई डेफिनेशन नहीं था, आपको समझ में आना चाहिए था बस। एडजेसेंट एंगल, निकटवर्ती या आसन कोण, निकटवर्ती या आसन कोण लिखो। यदि किसी सरल रेखा पर, यदि किसी सरल रेखा पर दो रेखाएं लंबवत हो, यदि किसी सरल रेखा पर दो रेखाएं लंबवत हो सरल रेखा पर दो रेखाएं लंबवत हो या दो रेखाएं समांतर हो, लिखो लंबवत मत लिखो, समांतर। हे प्रभु कुछ नहीं होगा ये मास्टर का, लिखो 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 लिखो। यदि एक सरल रेखा पर दो रेखाएं समांतर हो तो फिगर से पता चलेगा, कोई डेफिनेशन नहीं है इसका। ये देखो ये पैरेलल है, पैरेलल है, बीच का डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है।
तो ये जो एंगल बनता है इसी को हम लोग आसन कोण कहते हैं, इसी को निकटवर्ती कोण कहते हैं। देखो आमने सामने है कि नहीं, निकट में है इसलिए निकटवर्ती कोण, और इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है तो जल्दी लिखो। हाँ तो पैरेलल है सर, हाँ। तो 90 हो गई और 180 तो हो गई। अरे बात एक ही है ना, बात एक ही है। परपेंडिकुलर है तब भी पैरेलल होता है, लेकिन समांतर है ऐसा लिखा हुआ रहता है किताबों में, वही लिखवा दिया। लिखो वर्टिकल अपोजिट एंगल, लिखो शीर्षा भूमिक कोण। लिखो यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें, यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें हाँ, शीर्षा भूमिक कोण को ही सम्मुख कोण भी कहते हैं। बहुत बढ़िया बात, सम्मुख कोण। सर नहीं सर, सम्मुख कोण नहीं कहते। कैसे नहीं कहते, कौन बोला ना? सही कहते हैं। हाँ, ऊर्ध्वाधर नहीं, सम्मुख कोण भी कहते हैं। चलो ठीक, हाँ वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखो दोनों आपस में प्रतिच्छेद करेगा तो आपस में दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कल एक बहुत सुंदर कंसेप्ट बताएंगे, ठीक है, कल बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, आज की क्लास खत्म हुई, मिलते हैं कल।